मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि एक ऐसा सौभाग्य का सब्जेक्ट है, बड़े भाग्य का सब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम समझ कहाँ पाते। हम केवल ये जानते हैं बड़े भाग्य में कि मकान महल बड़ा बन गया, घोड़ा गाड़ी वाहन बड़े आ गए, धन दौलत बड़ा हो गया, सोना चांदी बड़ा हो गया, मान प्रतिष्ठा बड़ी हो गई, ये भाग्य बड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। हम अगर थोड़ा गहराई से समझें तो बड़े भाग का अर्थ है हमारे जीवन के दो भाग हैं। एक भौतिक भाग है, एक आध्यात्म भाग है। भौतिक भाग में आता है ये शरीर और मन, इंद्रियां। देखने में ये लगता है ये बहुत बड़ा भाग है, लेकिन ये छोटा भाग है। छोटा भाग क्यों है? क्योंकि एक ऐसा भी भाग है इसमें, एक ऐसा भी पहलू है इसमें जो जिसे सत्य कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे चेतन कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसकी सत्ता से ये शरीर चलता है। अगर वो सत्ता न हो इस शरीर में तो ये शरीर केवल मिट्टी का पिंड मात्र रह जाता। आखिर कभी विचार करके देखा, जो सत्य सत्ता है, आत्मा है, वो बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है शरीर मन इंद्रियां। लेकिन थोड़ा विचार करके देखें, हम मन इंद्रिय, शरीर मन इंद्रियों की गुलामी में जो छोटा भाग है जीवन व्यतीत करते, और इसकी गुलामी हमें वासनाओं की तरफ ले जा करके और कुसंस्कारों की तरफ ले जा करके इस मनुष्य शरीर में होते हुए भी मनुष्य नहीं रहने देते। ये सबसे महान सूत्र है। इस शरीर मन इंद्रियों की गुलामी ये हमारे जीवन का छोटा भाग है, और इसी छोटे भाग पर पूरे जीवन भर हम कुर्बान रहते हैं और उनमें कुविचार कुसंस्कार पैदा करके, और ये मानव जीवन हमारा मनुष्य होकर के नहीं रह पाता। मनुष्य होकर के जब जी नहीं पाते तो मनुष्य होकर के मर भी नहीं पाते, और जब मनुष्य होकर के मरेंगे नहीं तो अगला जन्म हमारा फिर मनुष्य का नहीं होगा, हुआ सो हाथी ढोर, यानी 84 लाख योनियों में, पश योनियों में भटकना पड़ेगा। ये सदगुरु कबीर साहब जागृत करके कहते हैं। तो इस बात को हमें गहराई से समझना है। आगे एक भजन की लाइन में और कहते हैं, ये मन जाने क्या क्या बनाए, ये मन जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न सके इसके बनाए। इस मन के कहे में आकर के जीवन में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या बनना पड़ता। आखिर विचार करके देखें, जैसे भौतिक क्षेत्र में पिता पुत्र बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले बनते हैं, धन मकान वाले बनते हैं, पद प्रतिष्ठा वाले बनते हैं। ये सब बनने के बाद जब जर्जर अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है और मृत्यु पास में आ जाती है, तब देखें उस टाइम जीवन का सत्य दिखाई देता। उस टाइम पति पति नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती, जितने रिश्ते रहते हैं सब छूटते नजर आते, और कोई भी हमसे प्रेम नहीं करता, मोह नहीं करता। सबको लगता है
कि इस बुढ़ापे में जर्जर अवस्था में सब छूटने लगते, और ऐसी अवस्था में तब लगता है कुछ बन न पाए इस मन के बनाए। आखिर इस मन के बनाने से पूरे जीवन हो गया। और कहना चाहिए जिस तरीके से एक रंगमंच पर लोग राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, गरीब बनते हैं, अमीर बनते हैं, और पता नहीं क्या क्या उस रंगमंच पर नाटक में बनते हैं, और जब उस रंगमंच पर से उतरते हैं तब कुछ नहीं रहते, एक साधारण आदमी रह जाते बस। इसी तरीके से आदमी जन्म से लेकर मृत्युकाल तक पता नहीं क्या क्या बनता है पूरे जीवन में, और इस बनने के बाद जब मृत्युकाल आता है, जर्जर अवस्था आती है, इस जीवन के रंगमंच से उतरने का समय आता है, तब एक गिड़गिड़ाते हुए दुखी होते कुछ संस्कारों के प्रभाव से बहुत एक तुच्छ व्यक्ति बन जाते हैं। और उस टाइम कोई भी नशा नहीं होता, कोई भी अहंकार नहीं होता, केवल होता है तो केवल पश्चाताप होता है। तो इस तरीके से इस मन रूपी रंगमंच पर, एक संसार रूपी रंगमंच पर हम कितने पार्ट अदा करते हैं पूरे जीवन, और उनमें अहंकार पालते हैं कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, लेकिन आखिर कुछ नहीं। जैसे अगर कबीर साहब की भाषा में याद करें, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। हम पूरे जीवन झूठे सुख को ही सुख मानते रहे, और मन में बड़ी प्रसन्नता मानते रहे, बड़ी गुदगुदी मानते रहे, मानत है मनमोद। लेकिन कबीर साहब जगाते हैं, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये पूरा संसार मानो महाकाल का चवेना है, उसने कुछ में तो कुछ को तो मुख में डाल लिया है, और कुछ को झोली में डाले है मुख में डालने के लिए। सब काल के गाल में सबको जाना है, सब काल की चक्की में सबको पिसना। तो इस तरीके से अगर वास्तव में इस बात को हम गहराई से समझ लें अपने जीवन को, तो हम मनुष्य होकर के जी सकते और मनुष्य होकर के मर सकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि हम जो बड़ा भाग है, सत्य भाग है, आध्यात्म भाग है, आत्मा का तल है, आत्मा के तल पर जीवन जीना नहीं चाहते। जिस दिन हम कमर कस लेंगे आत्मा के तल पर जीवन जीने की, उस दिन समझो हमारा जीवन बड़े भाग्य हो जाएगा। बड़ा भाग कहाँ से बनता है? बड़ा भाग हमारे कर्म से बनता है, अच्छे संस्कारों से बनता। जब हमारे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो हमारा बड़ा भाग होगा। और अच्छे कर्म कहाँ से होंगे, अच्छे संस्कार कहाँ से होंगे? जब हमारे विचार अच्छे होंगे। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हमारे इधर विचार अच्छे हैं तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, और जब कर्म अच्छे होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे, और जब संस्कार अच्छे होंगे तो निश्चित है हमारा जीवन बड़े भाग होगा। और बड़े भाग से ही ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ कहलाता, अन्यथा ये पेट और भोग तक तो पशु पक्षी भी जी लेते। अगर मनुष्य जीवन केवल पेट और भोग तक ही सीमित रहा तो निश्चित है पशु से कोई अच्छा जीवन नहीं हो पाया। क्योंकि मैथिली शरणगुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही जरे। मनुष्य कौन है? मनुष्य की क्या परिभाषा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। यथार्थ में जो परहित में, परमार्थ में अपना जीवन व्यतीत करता होगा वो वास्तव में मनुष्य होकर के जीता होगा, और जो केवल स्वार्थ में मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जीता होगा वो केवल मन के रंगमंच पर पता नहीं क्या क्या नाटक खेल रहा होगा। और वो नाटक कब बंद होगा? जब बुढ़ापा आता है, जर्जर अवस्था आती है, तब सारे नाटक उस रंगमंच पर बंद हो जाते, तब केवल होता है पश्चाताप और कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस लाइन को हम बहुत अच्छी तरीके से याद रखें कि ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, और कुछ बन न पाए इसके बनाए। ये हमारा मन जीवन में पता नहीं क्या क्या कराता है, कितने कर्म कुकर्म, कितने खराब अच्छे कर्म कराता हुआ, ये जघन्य से जघन्य अपराध कराता हुआ, ये खराब से खराब संस्कार बनाता हुआ इस जीवन की यात्रा को गंदा बना देता, और कुछ बन न पाए इसके बनाए। पूरे जीवन ये बनता ही रहा, कहीं पिता बना, कहीं पुत्र बना, कहीं पत्नी बना, कहीं पति बना, और पता नहीं कहीं गुरु बना, कहीं चेला बना, क्या क्या बना। और ये सब बनना व्यर्थ हो जाता कब? जब इस मन की गुलामी में जीवन जीता तब। अगर इसी में भले ही वो पति पत्नी के रिश्ता में हो, भले ही पिता पुत्र के रिश्ता में हो, भले ही गुरु शिष्य के रिश्ता में हो, भले ही भाई भाई के रिश्ता में हो, किसी रिश्ता में हो, लेकिन ये समझ के चले कि एक मनुष्यता का जीवन जी रहा है, एक मानवता का जीवन जी रहा है, एक निस्वार्थ जीवन जी रहा है, एक मन की गुलामी से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जी रहा है, तो निश्चित है ये जीवन जीने की सच्ची कला होगी। लेकिन होता क्या है? होता क्या है कि हम क्षण क्षण अपने मन को रंग बदलते देख करके उसी के रंग में रंगते जाते। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक किसान का घोड़ा था और एक राजा का मंत्री उस गांव में घूमने गया। जब गांव में घूमने गया तो इस किसान का जहाँ घोड़ा बंधा था वहाँ से होकर जब निकला तो किसान का घोड़ा देख करके वो लालायित हो गया, और उसने देखा इतना सुंदर घोड़ा हमारे राजा के घुड़साल में है ही नहीं। मंत्री जाता है, राजा से निवेदन करता है कि राजा साहब, भले ही अपनी घुड़साल में सैकड़ों घोड़े हैं, लेकिन मैंने एक गांव में एक किसान के यहाँ एक ऐसा घोड़ा देखा जिस घोड़े के बराबर में, जिस घोड़े की सुंदरता के बराबर में ये सैकड़ों घोड़े कुछ नहीं। अब राजा का मन भी डगमग होने लगा। राजा ने तो कहा कौन बड़ी बात है, जाओ, अरे जितनी भी कीमत मांगे उसी कीमत दे करके उस किसान का घोड़ा खरीद लाओ। मंत्री ने कहा कि राजा साहब ऐसे नहीं, आप भी चलिए, आपको अगर पसंद हो तो ले आइए। राजा मंत्री के साथ जाता है, उस गांव में पहुंचा और उस किसान का घोड़ा देख करके राजा भी लालायित हुआ, और उसने कहा किसान तुम अपना घोड़ा बेच लो और जितना चाहो पैसा मांग लो। और राजा की सवारी आई तब तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब गांव की भीड़ के सामने राजा ने किसान से घोड़ा बेचने को कहा और मुंह मांगा दाम मांगने को कहा, तो किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा कि राजन, प्रेम बेचा नहीं जाता, ये घोड़ा नहीं मेरा प्रेम है, ये बेचा नहीं जाता। अब राजा को तो गुस्सा आया ही, प्रजा को भी बहुत गुस्सा आया, ये किसान बहुत बेवकूफ है। अरे
10-20 घोड़ों का दाम मांग लेता और इससे तमाम घोड़े आ जाते, इसकी गरीबी भी हट जाती। ये बिल्कुल बेवकूफ है। बताओ, राजा आए और राजा से घोड़ा का मना कर दिया। राजा चले गए। प्रजा ने किसान से कहा, तुम बहुत मूडी आदमी हो, तुम बहुत गलत आदमी हो। बताओ, राजा साहब स्वयं चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुमने घोड़ा नहीं बेचा। रे मुंह मांगा दाम मांग लेते, तुम्हारी गरीबी छूट जाती, घोड़ा भी बना रहता। जब बहुत लोगों ने कहा तो किसान ने बड़ी गंभीरता से कहा, अरे तुम्हें पता है कि प्रेम बेचा नहीं जाता और जो मैंने किया है वो सब ठीक ही किया, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। तुम जाओ और मतलब ये सब ठीक है। सब लोग बुदबुदाते उसकी निंदा बुराई करते हुए सब चले गए कि बताओ कितना बेवकूफ, राजा को घोड़ा नहीं दिया, आज कितना पैसे वाला ये बन जाता अगर घोड़ा बेच लेता। क्या होता है, अगले दिन उसका घोड़ा गायब हो गया। अगले दिन घोड़ा गायब हो गया। गांव वाले लोग फिर इकट्ठे हुए। जब गांव वाले लोग इकट्ठे हुए और ये कहा कि देखो, हो न हो राजा वाली बात है, हो न हो राजा वाली बात है, राजा ने बदमाश लगा करके और घोड़ा खुलवा लिया हो। अरे भाई, राजा तो राजा है, वो खिसिया गया होगा। अब उस किसान को समझाने आए कि भाई देखो, हम लोगों ने तभी कहा था घोड़ा तुम बेच दो, तुम्हारा घोड़ा भी चला गया, अब कुछ भी नहीं रहा। और राजा की बात थी। जब बहुत लोगों ने कहा तब किसान ने कहा कि अच्छा तुम जाओ सभी लोग, घोड़ा चला गया यह भी अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अब सब लोग बड़े हैरत में कि ये कैसा माइंड का आदमी है, अपनी बात रखता है और कहता घोड़ा चला गया ये भी अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। अब क्या होता है, वो घोड़ा चला गया जंगल में। अब लोग गांव वाले आपस में चर्चा करते हैं, देखो ये कितना बेवकूफ किसान है, अब इसकी इतनी गरीबी तो थे ही और गरीबी हो जाएगी, और इसने घोड़ा बेचा नहीं, ये हट कर गया। ऐसी चर्चाएं सब कर रहे थे। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन 5-6 घोड़ों के साथ वो घोड़ा उसका आ गया, यानी जंगल में से उसके साथ 5-6 घोड़ा और आ गए। तमाम घोड़ा इकट्ठे हो गए। उसने और उसके लड़के ने सब घोड़ा बांध लिए वहाँ और दाना घास चारा डाल दिया। अब ये चर्चा एकदम गांव में फैल गई। अब तो उसके पास 6-7 घोड़े हो गए, वो घोड़ा भी आ गया और घोड़ा 5-6 घोड़े लेकर के और आ गया। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। अरे भाई, हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग ये सोचते थे घोड़ा चला गया, लेकिन चला गया अच्छी बात, अब ये 5-6 घोड़े लेकर के और आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। बार बार ये कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सुनता रहा वो किसान। उसने कहा अच्छा तुम लोग जाओ, ये कोई अच्छी खराब बात नहीं, जो हुआ सब ठीक ही हुआ। घोड़ा चला गया था वो भी ठीक हुआ, अब जो घोड़ा आ गया ये भी ठीक बात है, और कुछ नहीं, तुम जाओ। सब लोग चले गए और ये कहा ये तो बहुत झक्खी आदमी है, ये तो केवल अपनी बात कहता है, दूसरे की कुछ सुनता ही नहीं। अब तो ये इसके पास कई घोड़े हो गए। क्या होता है, अगले दिन लड़के ने अपने पिता से कहा, उस किसान से, कि पिताजी ऐसा करते हैं, एक एक घोड़ा इनको हम घुमाते हैं, फिराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड घोड़ा हो जाएंगे तो ये बिक जाएंगे, अनट्रेंड घोड़े को कोई नहीं लेगा। पिता ने कहा ठीक है, एक एक घोड़ा इन्हें ट्रेंड करो, जो जंगली घोड़े हैं इन्हें ट्रेंड करो। तो उसका लड़का जो अनट्रेंड घोड़े, जंगली घोड़े थे, उनमें से एक घोड़ा लेकर के जाता है और उसे लगाम लगा करके
और उस पर गद्दी कस के जैसे ही बैठता है और आगे चलाता है, वो जंगली घोड़ा था, उसने एकदम पीठ को हिला दिया और इस तरीके से हिलाया वो लड़का जमीन पर पटक दिया और जैसे ही गिरा उसकी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, उस किसान के लिए खबर गई। खबर जाने पर उसने 2-4 लोगों के साथ उस लड़के को एक चारपाई पर घर ले आया और उसकी किसी जो डॉक्टर वगैरह था उससे प्लास्टर करवाया। अब तो उसकी दवा पानी होने लगी। घर में लड़का लेटा है। अगले दिन बहुत लोग इकट्ठे हो गए। ये कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ, लड़के का गोड़ टूट गया और ये तो कोई घोड़ा आना कोई शुभ नहीं हुआ, घोड़ा ये गलत हुआ घोड़ा आना। बताओ, लड़के की टांग टूट गई, पता नहीं जीवन बेकार हो जाए, क्या हो जाए। इतना सब लोग कह रहे थे। किसान बोला, अच्छा तुम जाओ, चलो लड़के की टांग टूट गई, ये भी अच्छा हुआ, कोई ठीक ही हुआ, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। अब लोग बहुत परेशान कि लड़के की टांग टूट गई, ये भी ठीक हुआ इसके लिए। सब लोग चले गए। क्या होता है, उसी टाइम उसी राजा का ये कानून निकला कि दूसरे राजा ने उस राजा पर चढ़ाई की, तो उस राजा ने अपने राज्य भर में ये कानून निकाल दी कि जितने भी नए लड़के हैं, नई उम्र के लड़के हैं, वो सबको भर्ती किया जाए, एक नाप दे दिया जाए। पुराने ज़माने में यही होता था, नाप दे दिया जाता था, उस नाप में जो आ जाते थे वो सब मिलिट्री में भर्ती हो जाते थे। तो ऐसा ही हुआ, सरकार की तरफ से उस गांव में आए, जो अधिकारी लोग थे आए और उनके नाप में जो भी लड़के आ गए वो ज़बरदस्ती सब भर्ती कर लिए। और उस किसान का बेटा भी उसी उम्र का था, वो भी लंबा था, लेकिन उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए टांग टूट गई थी, वो घर में लेटा था। अगले दिन सभी लोग गांव के इकट्ठे हुए, ये कहा कि भैया तुम ठीक कहते थे, अगर तुम्हारे लड़के की टांग न टूटी होती तो तुम्हारा लड़का भी मिलिट्री में भर्ती हो जाता। अब ये जितने भी लड़के भर्ती हो गए हैं उनका लौट करके आना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अनट्रेंड लड़के सब भेजे जाएंगे और उस राजा की सेना बहुत शक्तिशाली है, ये लड़के सब मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे लड़के की टांग न टूटी होती तो ये लड़का भी भर्ती हो जाता, ये लड़का भी वहाँ मारा जाता, लेकिन कम से कम अब टांग टूटी है, तुम्हारे सामने तो है, धीरे धीरे टांग ठीक हो जाएगी और लड़का आपके सामने रहेगा। ये तो बड़ा ठीक ही हुआ कि लड़के की टांग टूट गई। अब वही गांव वाले कहने लगे, लड़के की टांग टूट गई, ये तो ठीक ही हुआ क्योंकि लड़का बच गया मिलिट्री में भर्ती होने से। तो इस तरीके से उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, कभी अच्छा कभी खराब कहते हो, ये सब ठीक ही है जो हो रहा है। तो इस तरीके से इस पूरी कथा से, इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं, ये लोगों की बात और किसान की बात से हम ये समझ सकते हैं, ऐसे ही हमारी मन की स्थिति रहती है। हमारी मन की स्थिति, हम जिस भी संबंध में रहते हैं, चाहे पति पत्नी के संबंध में, पिता पुत्र के संबंध में हैं, किसी संबंध में हैं, वहाँ ऐसा ही रहता है। कभी ठीक होता, कभी नहीं ठीक होता, कभी ठीक होता, कभी नहीं ठीक होता, कभी ठीक होता, कभी नहीं ठीक होता। लेकिन सच बात यह है, जीवन के दो पहलू हैं। एक शरीर का पहलू है, मन इंद्रियों का पहलू है। अगर सही तरीके से पूछा जाए, आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन की सारी बातें पूर्ति हो गई हों, और आज तक इतिहास के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति भी नहीं होगा जिसके मन की कुछ बातें पूर्ति न हुई हों, या जिसकी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति न हुई हों। आवश्यक आवश्यकताएं सबकी पूर्ति होती हैं कमोबेश, लेकिन मन की सारी इच्छाएं आज तक किसी भी महासम्राट की भी पूर्ति नहीं हुई। इसलिए इस बात को गहराई से समझें,
ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं। एक मन का पहलू, जैसे शरीर का पहलू भी कहते हैं, मन इंद्रियों का भी पहलू कहते हैं, और एक आत्मा का पहलू। जो आत्मा के पहलू पर अपना जीवन व्यतीत करना जान लेता है, उसके लिए सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। उसका क्या मंत्र रहता है? उसका मंत्र रहता है, इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी लाभ आता है, कभी हानि आती है। इसी का नाम तो जीवन है। और जीवन किसका नाम है? तो कभी भी किसी भी संबंध में हम हैं तो एकदम अपने मन को सहरौना नहीं बनाना चाहिए। मन सहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप रहावे। मन इतना सहरौना बन जाता है, थोड़े सुख में सुखी हो जाता, थोड़े दुख में दुखी हो जाता। क्षण क्षण में दुखी, क्षण क्षण में सुखी, क्षणे रुष्टा क्षणे तृष्टा। जो क्षण में रुष्ट होता, क्षण में तुष्ट होता, वो वास्तव में मन की बहुत कमजोरी होती। तो इसलिए हमारे जीवन जीने की सच्ची कला वही होती जो हम बड़े भाग का जीवन जीते हैं। और बड़े भाग का जीवन है आत्मा का तल, आध्यात्म का तल, भक्ति का तल, साधना का तल। जब आत्मा के तल का जीवन जीना शुरू करते हैं तो ये सुख दुख जीवन के एक क्रम होते हैं, धूप छाया की भांति। धूप भी है, धूप है तो छाया आएगी, छाया है तो धूप भी आएगी। इस प्रकार यथार्थ में कबीर साहब के महामंत्र को हम कह रहे थे, मानस होए के नाम हुआ, मुआ सुढांगर ढोर, एक और जीव ठवर नहीं लागा, हुआ सुहाती भोर। पच ग्रंथि में श्री राम रहस्य साहब ने कहा है, मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। सभी लोग अपने को मनुष्य मानते हैं, पूरे संसार के लोग मनुष्य मानते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से विचार करके देखें तो मनुष्य की बुद्धि बिरला लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा केवल स्वार्थ की बुद्धि में फंसे होते, पशु तुल्य बुद्धि में लोग फंसे होते। मनुष्य की बुद्धि में अगर सही तरीके से समझा जाए तो मनुष्य की बुद्धि क्या है? मनुष्य की बुद्धि है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। हम सच्चा मनुष्य वही हो सकता है जो अपने जीवन को चलाने के साथ साथ कुछ परमार्थ में भी जिसका जीवन चलता है, परहित में भी जिसका जीवन चलता है, और सत्य दृष्टा आत्मा के तल पर भी जिसका जीवन चलता है, वो वास्तव में जीवन जीने की सच्ची कला होती। और वही मनुष्य होकर के जी पाता और वही मनुष्य होकर के मर पाता। तो यह एक हमारी जीवन की सच्ची जीने की कला है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता और मनुष्य होकर के मर नहीं पाता। मनुष्य होकर के जीना क्या है? जीना ऐसा जीना हो, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू,
मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में हमारा जीना, सच्चा जीना तब होता है कि हम कोई भी जी न तड़पाएं, किसी के साथ छल कपट न करें, किसी के साथ धोखा न करें, किसी के साथ बेईमानी न करें। जीना कोई तड़पाए तू। अगर हम किसी के हृदय को दुख नहीं देते, किसी के जीव को दुख नहीं देते, तो निश्चित है हमारे अंदर मनुष्यता है, मानवता है, और यही जीवन जीने की कला है। वास्तव में जिसे जीवन जीने की कला आ जाती है, उसे मरने की भी कला आ जाती है। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में सदगुरु का जो सच्चा ज्ञान है वो हमें इंसान बना देता। और जब हम सच्चे इंसान बन जाते, तभी हम गहराई से समझें, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। जो इंसान बन करके जी लेता, उसी को जीना आता, और जो सच्चा जीना सीख गया, उसी को सच्चा मरना आता। तो सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। अब हम विचार करेंगे, सच्चा सदगुरु कौन है? हमारे अंदर जो ड्राइविंग शक्ति है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, ये सदगुरु है। सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरु कहते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ लाए। यानी इस मुर्दे शरीर को जीवित कर सके, वो सच्चा गुरु है, सच्चा सदगुरु है। और सदगुरु का ज्ञान, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, सदगुरु का सच्चा ज्ञान क्या है? वो पोथी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पोथी का ज्ञान तो कोई भी रट सकता, लेकिन जो आत्म ज्ञान है वो साधना द्वारा ही प्रस्फुटित हो सकता, उस योग्यता के आने पर भी प्रस्फुटित होता। तो इस तरीके से जो आत्मा रूपी सदगुरु है, उसका जो आत्म ज्ञान, अमृत आत्म ज्ञान है, वही हमें जीना सिखा पाता, और वही हमें मरना सिखा पाता, वही हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ा पाता। तो यथार्थ में आत्मा के तल पर जीवन जीना एक सच्चे जीवन जीने की कला होती। हम विचार करके देखें कि हम मनुष्य का जीवन तो प्राप्त हो जाते, लेकिन मनुष्य की अगर एक दार्शनिक द्वारा परिभाषा करें, मन श्रेष्ठ प्राणी को मनुष्य कहते हैं, विकासशील मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। अगर सही समझा जाए, इस मानव जीवन में सबसे बड़ी विशेषता मन की है। लेकिन इस मन का दुरुपयोग इतना हुआ है कि मनुष्य से ज्यादा दुनिया में राक्षस कोई नहीं रहा। आज भी है, जितना कम तौलना, घूसखोरी, बेईमानी, राहजनी, डाकाजनी, आतंकवाद और घोटाला जो कुछ भी चल रहा है, इस मनुष्य मन की ही तो देन है। और इसी के साथ आज वैज्ञानिक क्षेत्र में आप देख लें, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेल, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब मनुष्य मन की ही तो देन है। आज लोग रॉकेट द्वारा चंद्रमा की यात्रा करते हैं, मंगल की यात्रा करते हैं, कहां कहां तक जाते हैं, ये सब मनुष्य मन की ही तो देन है। क्योंकि इतना श्रेष्ठ मन, इतना विकासशील मन, इतना मननशील मन मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी में नहीं होता। लेकिन बात यह है, इसके सदुपयोग और दुरुपयोग की बात। मनुष्य का मन इतना श्रेष्ठ होता हुआ, लेकिन मनुष्य जैसा कोई स्वार्थी प्राणी
इस संसार में नहीं रहा। आप देखें, जो जीवन दायिनी दवाएं बनती हैं, जो आदमी को सारी बीमारियों से उबार करके जीवन दान देने वाली हैं, उन दवाइयों में मिलावटबाजी कौन करता, नकली दवाएं कौन बनाता? मनुष्य ही तो बनाता। और जितना भी जघन्य से जघन्य अपराध दुनिया में कौन करता? मनुष्य ही तो करता। तो ये भी मनुष्य मन की ही परिभाषा है। हिरोशिमा और नागासाकी में सन 1945 में अमेरिका ने जब बम विस्फोट किया था और उसमें लाखों लोग मारे गए थे, ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक के मन की ही तो उपज थी। और इसी तरीके से आज जितना भी ये वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है, अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जो कुछ भी बन के तैयार होते हैं, और इससे क्या होगा कि पूरा संसार एक बारूद की ढेरी पर बैठा हुआ है। कब विस्फोट हो जाओ, कब सारा संसार विलीन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ये मनुष्य मन की ही तो पहचान है। इसलिए मनुष्य का मन बहुत बड़ा साधक भी है, बहुत बड़ा बाधक भी है, बहुत बड़ा विकासशील भी है और बहुत बड़ा विनाशशील भी है। ये मनुष्य का मन दुनिया में सबसे ज्यादा विकासशील भी है और दुनिया में सबसे ज्यादा विनाशशील भी है। ये किधर चला जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए इस बात को याद रखें। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहजे सब सिद्ध हो। हम तन को साधु बना लेते हैं, तन को भक्त बना लेते हैं, तन को सुंदर बना लेते हैं। क्या कभी विचार करके देखा, मन को भी सुंदर बनाएं, मन को भी साधु बनाएं, मन को भी भक्त बनाएं। जब हम मन को सुंदर बनाएंगे, मन को साधु बनाएंगे, मन को भक्त बनाएंगे, तो निश्चित है ये ओरिजिनलिटी रहेगी। और इसी के साथ एक बात और समझनी है कि हमें चाहिए कि हम सच्चे पथ के राही बने। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, हमसे कितनी संतुष्ट है और हमारी बुराई करती है कि बड़ाई करती है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इसमें सबके मन की नहीं की जा सकती। एक उदाहरण आता है, एक पिता पुत्र बाजार जा रहे थे। उनके पास एक घोड़ी थी। तो पिता ने कहा कि बेटा चलो बाजार चलते हैं। जब पिता के साथ बेटा बाजार चलने लगा तो पिता ने सोचा कि बेटा तुम ऐसा करो, घोड़ी पर बैठ लो और हम पैदल पैदल चल रहे हैं धीरे धीरे। लड़का घोड़ी पर बैठ गया। आगे लोग खेतों में काम करते हुए मिले, बोले देखो कलयुग का जमाना, बेटा आराम से घोड़ी पर बैठा है, बाप बेचारा पैदल पैदल चला चला मरा जा रहा। लड़के ने कहा पिताजी ये तो बात गलत हुई, आप घोड़ी पर बैठे और मैं पैदल चलूँगा। बाप घोड़ी पर बैठ गया और बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। आगे लोग मिले, बोले देखो देखो भैया ये बाप है पूरा कनास है, स्वयं घोड़ी पर बैठा और लड़का बेचारा पैदल चलते चलते मरा जा रहा। पिता ने कहा बेटा ये भी बात बढ़िया नहीं रही, ऐसा करो तुम भी घोड़ी पर बैठ जाओ और हम भी दोनों लोग बैठे। अब दोनों लोग घोड़ी पर बैठे, घोड़ी लचर पचर हो रही है। आगे लोग मिले, देखो देखो इनसे बड़ा कौन कसाई मिलेगा, एक जान और दो दो सवार। घोड़ी लचर पचर हो रही है, दोनों बड़े आनंद से बैठे हैं। पता नहीं एक एक करके बैठ लेते तब क्या होता। दोनों लदे हुए हैं, पूरे कसाई बने हुए हैं। तो पिता पुत्र ने विचार किया यह भी बात बढ़िया नहीं रही। दोनों ने विचार किया ऐसा करते हैं कि दोनों लोग खाली पैदल चलो और घोड़ी को खाली ले चलो। घोड़ी आगे खाली ले चलते हैं और पीछे पीछे पिता पुत्र पैदल जा रहे हैं।
आगे लोग मिले, कहा देखो दुनिया में इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन मिलेगा। व्यर्थ में इस घोड़ी को दाना पानी खिलाते हैं, दाना चारा खिलाते हैं, सेवा करते हैं, और दोनों पैदल चले चले मरे जाते हैं। बताओ इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन दुनिया में मिलेगा। अब बताओ कोई रास्ता रहा कि हम दुनिया को खुश कर लें। सबसे बड़ी बात यह है, आज तक न तो कोई मन को खुश कर पाया। दुनिया कौन है? ये मन है, और इंद्रियां ये भी दुनिया है। शरीर मन इंद्रियां ये दुनिया है, इनको आप खुश नहीं कर सकते चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं। केवल हमें आत्मा के तल पर चलना है। इसमें मन खुश रहे कि न रहे, इंद्रियां खुश रहे कि न रहे, शरीर खुश रहे कि न रहे, दुनिया खुश रहे कि न रहे, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमें सच्चे पथ का राही बनना है, और दुनिया के मन की कोई नहीं कर सकता। इसी बात में एक और उदाहरण है। एक आदमी था, उसकी 2 बेटियां थीं। उसने दोनों बेटियों को एक ही गांव में कर दिया था, एक ही गांव में शादी कर दी थी। एक दिन वो बेटियों के यहाँ जाता है, शाम के टाइम पहुंचा तो सबसे पहले जो बड़ी बेटी थी उसके यहाँ पहुंचता है। उसके यहाँ कुम्हारी का काम होता था, ये मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, और आषाढ़ का महीना शुरू हो गया था। उसके बर्तन अभी पकने को बाकी थे। पिता को उसने भोजन खिलाया। भोजन करते टाइम पिता ने बेटी से पूछा, बेटी बताओ कैसे समाचार हैं तुम्हारे? बेटी ने कहा, पिताजी वैसे तो समाचार ठीक हैं, अगर 15 दिन तक खुला रहता है तो हमारी 6 महीने की रोटी तैयार है, क्योंकि सारे कच्चे बर्तन बना बना के रख लिए हैं, अभी पका नहीं पाए। और 15 दिन में अगर पानी बरस जाता है तो 6 महीने की रोटी गई, क्योंकि सारे बर्तन खराब हो जाएंगे, पक नहीं पाएंगे। तो 6 महीने वर्षा न हो तब तो वो 15 दिन वर्षा न हो तो 6 महीने की रोटी हमारी तैयार बनी रहेगी। पिता ने कहा ठीक है बेटी। पिता भोजन वोजन करके उसने कहा, बेटी हम जाते हैं, छोटी बेटी की तरफ और जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हमें वापस घर जाना। वो शाम को ही छोटी बेटी के घर पे पहुंचा। उसके यहाँ किसानी का काम होता था, खेती का काम। वहाँ जब पहुंचा तो पिता ने बताया, बेटी भोजन तो हम कर आए हैं बड़ी बेटी के यहाँ। तो छोटी बेटी ने ला कर के दूध दिया, दूध पिया पिता ने। इसके बाद पूछा, बेटी कहो कैसे समाचार हैं? बेटी ने कहा कि पिताजी अगर 15 दिन के अंदर पानी बरस जाता है तब तो 6 महीने की रोटी तैयार होंगी, क्योंकि उसके यहाँ खेती किसानी होती थी और धान की पौध रोपनी थी। अगर पानी पर ही आधारित थी उसकी फसल। 15 दिन में पानी न बरसा, सूखा पड़ गई तो 6 महीने की रोटी चली जाएंगी। अब बताओ, एक पिता की 2 बेटी हैं, एक बेटी के यहाँ 15 दिन सूखा पड़ी रहे तब रोटी मिल सकती, और एक बेटी के यहाँ 15 दिन के अंदर अंदर पानी बरस जाए तब रोटी मिल सकती है। तो बताओ सबके मन की कैसे की जा सकती? सबसे बड़ी बात ये है। इन सारे उदाहरणों को हम इसलिए कहते हैं कि हम पूरे जीवन अपने मन की करते रहते हैं, न तो अपने मन की हो पाती है। और ये होता है कि दूसरा भी हमसे संतुष्ट नहीं रह पाता, कोई भी हो, किसी भी जोड़े में हो। आज तक कोई भी पति पत्नी आपस में एक दूसरे से पूर्णतया संतुष्ट नहीं रह पाए। पिता पुत्र एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते, गुरु शिष्य एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते, भाई भाई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते, अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते, स्वामी सेवक एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते। और संतुष्ट रहने का एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है सबका, जब दोनों आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो जाएंगे। कोई भी हो, चाहे वो गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, और
स्वामी सेवक हो, अधिकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर दोनों आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं तो दोनों संतुष्ट रह सकते, और मन इंद्रियों के गुलामी में जीवन जीते हैं तो जीवन भर कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकते, चाहे वो कितने धनी हो जाएं, चाहे कितना बड़ा पद मिल जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें खुल के सामने इसलिए रखी। ज्ञान वो नहीं है कि जो कि हम पोथियों से रट के कह देते हैं, ज्ञान वो है जो कि हम व्यवहार में उतार लें। जब तक हम व्यवहार में न उतार पाएंगे तब तक वो ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार में उतारने के लिए हम आत्मा के तल पर व्यवहार करना शुरू करें, आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू करें, तो निश्चित है जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ एक दूसरे की बात मानी जाएगी। और इसीलिए कहा, जहाँ एक दूजे की बात जाए मानी, जहाँ एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कभी कोई परेशानी। उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। कोई भी परेशानी आए आपस में बैठ करके वे वो लोग सुलझा लेते, क्योंकि जब हम प्रेम से बैठ करके आत्मीयता के तल पर बात करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं, और एक छोटी सी समस्या उलझ जाती है। कब? जब हमारे मन में ईगो होता, अहंकार होता। पति अपनी बात से हटना नहीं चाहती, पत्नी अपनी बात से हटना नहीं चाहती, अपनी अपनी बात से जो हटना नहीं चाहते और अहंकार में रहते हैं, वहाँ छोटी छोटी बातें बड़े बड़े महाभारत होने का कारण बन जाता। इतना बड़ा महाभारत एक छोटी सी बात पर हुआ था। महाराज युधिष्ठिर राजा थे, उन्होंने एक ऐसा मकान बनवाया था, महल, जिसमें ऐसी फर्श बनवाई थी उस टाइम, जहाँ पर पानी था सूखा दिखाई देता था, जहाँ पर सूखा था पानी दिखाई देता था। तो दुर्योधन निमंत्रण पाने आया था, उसका भी निमंत्रण था। तो जहाँ पर सूखा था वहाँ उसने समझा ये पानी लहराता दिखाई देता, उसने पैजामा समेटा। जैसे ही पैजामा समेटा, उसमें घुसने के लिए ऊपर महल के ऊपर द्रौपदी पांडवों सहित बैठी थी, और द्रौपदी ने क्या कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं। पांडवों ने रोका नहीं, और इसीलिए इतना बड़ा महाभारत हो गया कि उसमें सब पांडव भी खत्म हो गए, और बाद में वो कौरव भी खत्म हो गए, और बाद में ये पांडव लोग रह गए। कुछ दिन शासन करने के बाद ये हिमालय पर्वत में जाकर के गले थे बर्फ में। तो इस प्रकार जहां पर हम अपने मन इंद्रियों की गुलामी में, स्वार्थ में, अहंकार में जीवन जीते हैं, वो वास्तव में जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन जीने की कला है, हम मन इंद्रियों के स्वार्थ से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन जीने की कला भी होती है, और वास्तव में एक दूसरे में प्रेम भी होता, सामंजस्य भी होता, और हमारे जीवन निस्वार्थ जीवन व्यतीत होता। तभी कहा है, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चा उपकार यही है कि हम निस्वार्थी जीवन जीना शुरू करते हैं। आज जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, गुरु सदगुरु मानते हैं, जिसे अपने जीवन का उद्धार करता मानते हैं, मोक्षदाता मानते हैं, आखिर उनके जीवन को याद करके देखें, उनका कितना निस्वार्थी जीवन था। और स्वयं तप करके, स्वयं साधना में तप करके, और हम लोगों के लिए वो मार्ग प्रशस्त किया कि हम धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को आत्मा के तल पर व्यतीत करते हुए और मोक्ष मुक्ति कल्याण को प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमने एक रामायण की चौपाई की लाइन पर एक बात कही थी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का जीवन हमको मिला है। यथार्थ में सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, और ऐसा मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी
अगर हम निस्वार्थ जीवन जीना नहीं जानते, आत्मा के तल पर जीवन जीना नहीं जानते, तो हम केवल ज्ञान की बातों से अपने दुख को नहीं काट सकते। और इसीलिए कबीर साहब ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण। क्या कहा? ऐसी बात कही जो एकदम चौंका देने वाली। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे, हमारे जीवन में एक सांचा पहलू है, सत्य पहलू है, आत्मा का तल। उससे तो पूरे जीवन भागे रहे और झूठे का बंदा बने रहे, यानी शरीर मन इंद्रियों के बंदा बने रहे। तमाम जो छूट जाने वाली चीजें हैं, वो कहते हैं संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो हम झूठे के बंदा बने रहे और उसी की उपासना करते रहे, झूठे की। कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, मैं किसे किसे समझा करके कहूं सारा संसार अंधा बना हुआ है। क्योंकि जितना झूठ माठ है और उसी झूठ माठ को वो अपना सांच माच मान करके पूरा जीवन व्यतीत करता। एक पद की लाइन में कहा है, इस झूठे के संसार में तू असली क्यों खोता है। इस झूठे के संसार में तू असली क्यों खोता है। असली क्या है? अपना आत्म धन, परमात्म धन जो हमारे अंदर बैठा है, जिसकी सत्ता से ये जीवन चलता है। और इस झूठे के पीछे उसे साफ खो देते, उसे नज़रअंदाज कर लेते, उसे जीवन भर कुछ नहीं मानते, उसके लिए कुछ भी समय नहीं निकालते। तो इसलिए ये सब बातें केवल इसी सत्य और इसी तथ्य पर हैं कि हम इस बात को गहराई से समझ लें कि शरीर हमारा जीवन नहीं है। शरीर के साथ साथ जो इसके अंदर ड्राइविंग शक्ति है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, वो हमारा जीवन का वो हमारे जीवन की सर्वोच्च स्थिति है और वही सच्चा जीवन भी है। और उस जीवन को अगर जिया जाए चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर, सत्यता के तल पर, भक्ति के तल पर, तो निश्चित है वो जीवन हमारा सार्थक होगा। तो इसलिए हमने ये कुछ बातें आप लोगों के सामने कही, और वो इसलिए कही कि हमारे जीवन को झकझोरती हैं ये बातें। आखिर कभी भी 10 मिनट हम निकाल करके और अपने पर डिस्कस करें, अपने पर विचार करें कि हमारा जीवन मन इंद्रियों की गुलामी में कितना जाता और सत्य आत्मा के तल पर हमारी श्वासें कितनी जाती, ये हमें विचार करना है। सत्य आत्मा के तल पर जितनी श्वासें, जितने जीवन के क्षण जाते हैं, उतने ही परसेंटेज में हम ज्ञानी हैं, भक्त हैं, साधक हैं, साधु हैं। और मन इंद्रियों की गुलामी में जितने परसेंटेज में हमारा जीवन जाता है, उतने ही हम अज्ञानी हैं, अभक्त हैं, असाधु हैं, असंत हैं। तो इस तरीके से बात खत्म करते हैं। हाँ वो बता रहे, बात खत्म करते हैं यहाँ पर। और आगे जो अगला रविवार है उसको कबीर जयंती, जो सबसे पहले कबीर संदेश यात्रा के रूप में निकाली जाएगी। सुबह 8 बजे से कबीर संदेश यात्रा यहाँ आश्रम से और ज्योतित्राय तक जाएगी। वहाँ बीच में 3-4-5 जगह प्याऊ भी होगी ठंडे पानी की। और विधिवत यहाँ से सफ़ेद झंडियाँ लेकर के और कबीर साहब के संदेशों को गाते हुए, कबीर साहब की साखी शब्दों को गाते हुए बड़ी शांति में और कबीर संदेश यात्रा को निकालेंगे। और जब वापस आकर के 11:30 बजे से 4:30 बजे तक सत्संग रहेगा। उसमें कुछ हिंदी साहित्य के विद्वान भी आएंगे। कबीर विचार गोष्ठी के रूप में कबीर साहब के कर्तत्व व्यक्तित्व पर वो प्रकाश डालेंगे। और इसके साथ दूर दूर से महान विद्वान संत, महारहनी गहनी संपन्न
त्यागी वैराग्यवान संत पधार रहे हैं, वो अपना कबीर साहब पर विचार प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से 4:30 बजे तक सत्संग और इसके बाद भोजन भंडारा रहेगा। सभी लोग उस भोजन भंडारे में शामिल रहेंगे। इस प्रकार ये नहीं पूछना है कि इसमें सभी लोग सभी का ये आश्रम है, सभी के कबीर साहब हैं और सभी को कबीर साहब की जयंती के इस महान पर्व पर सेवा, त्याग और प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा सबको ये कबीर संदेश यात्रा और कबीर जयंती और सत्संग एवं भंडारे को सफल बनाना है। सभी कार्यकर्ता हैं, ये न समझें कि कार्यकर्ता कोई आसमान से आएंगे। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी आयोजक हैं और सभी व्यवस्थापक हैं, सभी प्रबंधक हैं। माताएं सभी पूड़ियाँ बेलेंगी, पुरुष वर्ग भंडारे का कार्य करेंगे और इसी की तरीके से ये सब करने के बाद सत्संग होगा। किसी एक से नहीं कहा, सबसे कहा। और बाद में ये पंपलेट भी दिए जाएंगे। जिनको अभी पंपलेट नहीं मिले हैं वो पंपलेट ले लें, और जिनके मोहल्ला में, जिनके गांव में अधिक लोग हैं उन लोगों के लिए भी पंपलेट ले लेंगे। सबको ये पंपलेट दे देंगे और सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में आएंगे। सभी संत, भक्त, माताएं, बच्चे, विद्यार्थी सभी लोग आएंगे और बड़ी शांति से ये कबीर संदेश यात्रा निकालेंगे। समय 7:30 बजे यहाँ उपस्थित होना है। 8 बजे से कबीर संदेश यात्रा का शुभारंभ होगा और ये 10 बजे तक वापस आएंगे। 11:30 बजे से यहाँ सत्संग शुरू होगा और 4:30 बजे पर तक सत्संग का समापन है। 4:30 बजे के बाद 5 बजे से भोजन भंडारा प्रसाद रहेगा। इस तरीके से पूरे दिन का ये समय है। ये पंपलेट बांट दें और प्रसाद बांट दें। सभी लोग बड़े उत्साह और